ये मन क्या है? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। अपने राजस्थानी में कहावत है, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन होय। और मन को रोक पाना बड़ा क्लिष्ट है, कठिन वाला काम है। मन को कैसे रोके? ये मन भगता है, यहाँ बैठा है, ओ पल में ही अमेरिका चला जाता है। कुछ पल लगे तो देखो बॉम्बे कलकत्ता घूम के आ जाता है। मेरा मकान कैसा फब रहा है ना पक्का? इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, पर संभव भी है। पर कैसे? एक कथानक के माध्यम से समझिए मन को कैसे रोके। एक राजा जी के पास में बहुत तगड़ा बकरा था। बकरा जानते हो? आजकल भी बोलियां लगती है। पुष्कर में तो मेला लगता है लंबा चौड़ा, वहां ऊंट घोड़े बकरे सब बैल बेचे क्रय विक्रय किए जाते हैं। तो राजा ने कह दिया कि भैया ये बकरा हमेशा भोजन के बाद भी अतृप्त रहता है। कभी रात को 12 बजे जिमाऊं तो भी जिम लेता है, जो उसका भोजन है चारा इत्यादि। कोई इसको तृप्त कर दे तो आधा राज्य दे दो। सबने प्रयास किया, राज मिलेगा, आधा ले गए। सज्जन आए, बोला मैं तृप्त कर दूंगा। हरी हरी घास खिलाई, खूब गाड़े के भर 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 के लाए, खूब जिमा दिया। लेकिन उसको स्वभाव दुर्ति क्रम, स्वभाव ऐसा था। बादशाह के राजा के पास ले गए तो ज्यों ही हरी हरी घास दिखाई, बकरे ने मुंह मारा। बोला तूने तृप्त नहीं किया। दूसरे ने कहा मैं कर देता हूं। ठीक है, दूसरा ले गया, उसने जायका बदल दिया। आज उसको घास नहीं खिलाई, हाँ अलग अलग धान ला करके जिमाए। कभी गेहूं का दलियार, कभी जौ का दलियार, कभी मक्की का दलियार, खूब जिमाया जी। और बड़े बड़े बर्तन रख दिए सामने, जिम भाई तू। और लेके शाम को आ गया। शाम को आया, बोला तृप्त हो गया? बोला पक्का। फिर राजा ने वो घास दिखाई, वही स्वभाव उसका, तो पकड़े। तीसरा ले गया, उसने भी जायका बदल दिया, अच्छे पकवान बना करके जिमाए। लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही, शाम को जाए हरी घास को खूब काजू बादाम खिला दिए। पर वो तो तब एक कोई बुद्धिमान बैठे थे, उसने कहा मैं तृप्त कर दूं, पर मुझे 2 दिन चाहिए, 1 दिन में आराम से नहीं जिमेगा। बोला पक्का, 2 दिन ले जाओ। वो ले गया और हरी हरी घास रख दी एक तरफ अच्छी, और एक निरोगी सो डंडोलियो लांबो सारो, जानो छो को निरोगी, बीच में कोई टूटवा उठवा को डर न भेजी, लांबो सारो लिया चौको। 2 दिन भूखा रखा उसको, कुछ नहीं जिमाया, पानी वानी कुछ नहीं। अब भूखा तो मुंह मारेगा ना, जो ही मुंह करे मारे खींच के। उसने जिमा के मोटा नहीं किया, मार मार के सुझा दिया उसको। बकरा मोटा बिल्कुल ताजा, उधर मुंह करेर फिर मारे, उधर मुंह करेर। 3 दिन लग गए पर बकरा तैयार। ले गया राजा, लो। बोला जिमाना है? बोलो हो। अब नहीं मारेगा मुंह? पक्का? बोला पक्का। जिधर राजा घास लेके खड़े थे वहां पर वो डंडा लेके खड़ा हो गया। अरे बकरे का मुंह ज्यों ही आया तो वो दिखा गया अंदाज, है ना? बकरे ने वापस मुंह फेर लिया। ये कथानक सिद्ध करता है ये मन बकरा है। मन क्या है? जब तक इसके सत्संग रूपी चोट नहीं लगेगी ऐसे ही ये बातों में उलझा रहेगा। इसलिए मन को एकाग्र करने का प्रयास करो भाई। बार बार कहता हूं मैं, मारो उसके चोटे, ये राजी राजी मानने वाला नहीं है। 2 प्रकार का टावर ही आकर देखो, एक तो खेता ही मान जाए, अरे एक टावर अचपड़ो व टावर पड़ा सोई के महाराज के बोई गुरबाने था किस। तो उसके लिए थोड़ा बहुत माता पिता को उसे प्रताड़ित भी करना पड़ता है। आजकल तो देवोबंदी होगो जी, निम्मा खड़ा टाइम में तो बहुत तगड़ो काम हो, दाजी था काम तो और भी तगड़ो, है ना? यह कहता भाई गुरु की चोट और विद्या की। और स्कूल में खूब गुरुजी कूटता और पाचे घर डरपता, कहता उन्हें घर का फेर मारे। और आज जे कोई गुरुजी टाबर टोली ने धमका भी देख तो महाराज बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। मन को प्रयास करें
एकाग्र करने का। एक दो दिन में कोनो सी दरी थे चाहो भाई 2 दिन में हो जाए लो, नहीं, थोड़ा टाइम तो लागसी। पर यदि प्रयास करोगे, सत्संग में रहोगे, तो निश्चित आपका मन आपके वश में हो जाएगा। और यदि सत्संग नहीं करके और दूसरी संगति में लगे तो फिर भैया कोई इलाज, हाँ ये लाइलाज बीमारी है। संसार में इसका उपाय केवल संत महापुरुषों ने एक ही बतलाया है, और वो है सत्संग। अब सत्संग का मतलब ही समझते हो कि नहीं? सतानाम सज्जनानाम संगति यस्य से सत्संगः, अच्छे लोगों की संगति करना ही सत्संग है। यानी भाई जागरण हो रही जी नहीं सत्संग है, नहीं, अच्छे लोगों की संगति करना। अब अच्छे लोग मिलेंगे तो आपने कहावत है, ज्ञान से ज्ञान नहीं मिला भाई, करे ज्ञान की बात। अरे मूर्ख से मूर्ख मिला भाई, है ना? तो अपना जो बुजुर्ग